पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी बहुत सुंदर कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे जीवन के अनेक बिंदुओं पर। संत श्री राम साहब जी से थोड़ी सी चर्चा आप सबके बीच में मैं करता हूँ। देखो, इन सब बातों को जब खूब मंथन किया जाता है, विचार किया जाता है, तब बात समझ में आती है। साहब ने कहा है कि जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे। तो अंधे को अंधा जब मिलेगा तो कौन राह बताएगा? कोई नहीं बताएगा। तो जान बूझ करके जान लो, फिर बूझो उस पर, फिर मानो। एक चुटकुला याद आता है, राजस्थानी आदमी शायद रहे होंगे, वहाँ भात के साथ ही घी खाने की आदी होते हैं। तो यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है भात के साथ ही खाने की, तो कभी कभी खाते हैं वो लोग, खाना जानते ही नहीं जल्दी। तो कभी कभी खाते हैं तो शक्कर या घी मिलाते हैं दोनों को, फिर खाते हैं। तो अब उनके घर का देवता जो पति था उस महिला का, तो बिना घी के भात खाते ही नहीं थे। मेहमान आ गए थे घर में, तो घर की देवी ने देखा कि घी ख़त्म हो गया है, मेहमान आ गए हैं। सब भोजन बनाई और देखा एक शीशी में थोड़ा सा घी था और ठंडी का दिन था, जमा हुआ था। लेकिन बड़ा मुश्किल है, एक चम्मच घी है, अब मेहमान को दे दूंगी तो मेरा पति तो भूखों मर जाएगा, वो बिना घी के खाएगा ही नहीं, एक कौर भी नहीं उठाएगा। तो युक्ति सोचा और पहले घी सब निकाल के चम्मच से रख दिया थाली में, ऊपर से भात परस दिया और फिर घी वाली थाली अपने पति को दिया, बिना घी वाली थाली मेहमान को दिया। तो अब वो थाली रख करके कुछ प्रणाम किया जाता है, निवेदन किया जाता है कि भैया खाइए, भोजन करिए। तो अब वो रसोई में खड़ी थी, थोड़ा पर्दे में, तो बार बार पति महोदय देखते हैं थाली की तरफ और फिर देखते हैं आगे की, घी लाती नहीं है अभी देवी जी, कितना देर लगाएंगी, लगता है भूल गई क्या। अब मेहमान के सामने घी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। दाल भात रोटी साग सब्जी मांग सकते हैं, लेकिन घी मंगाना, दही मंगाना, ये सब अच्छी बात नहीं। तो युक्ति से बोले कि जाने तो काहे न माने, तो जानती है कि बिना घी के मैं नहीं खाता हूँ, तो मानती क्यों नहीं, लाती क्यों नहीं। तो खग जाने खगही की भाषा। तब भीतर से रसोई से खड़ी होती, घूंघट ऊपर करती है, कहें तो कहती शान है तब जाने। तब संकेत से समझ गए तो सानने लगे, तो चिकना चिकना घी लगा, अरे कहीं लगेगा, ठीक ठाक है, तो खाने लगे, खुश हो गए। तो इन सब बातों को साने तब जाने, बिना साने, बिना मंथन किए, विचार किए पता नहीं चलता है क्या महाराज जी बताए चले जा रहे हैं। न कोनो राम की बात, न कोनो कृष्ण की बात, न कोनो कथा कहानी, कुछ है ही नहीं। और कल्याण की बात यही है, इसमें कोई भगवान का नाम ही नहीं आया। अरे सब भगवान बनने की कथा है, कोई भगवान की अलग कथा नहीं। भगवान स्वयं बन जाओ। हम भूल गए हैं, और जब इसे याद करेंगे इन बातों को, तो स्वयं भगवान हो जाएंगे। आपन तेज संभारो, आपे तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो जब अपना तेज, अपना ज्ञान विचार जब स्वयं हम समझेंगे, अपनी बलवत्ता को, अपनी योग्यता को, तो स्वयं दहाड़ेंगे। एक बार की बात, एक जंगल से शेर का बच्चा गड़रिया के भेड़ में आ गया था। तो गड़रिया ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, कोई कुत्ता का बच्चा होगा, कोई अलग वैरायटी का होगा, बहुत तरह की वैरायटी होती हैं कुत्तों की, तो चलो इसको पाल लेते हैं। तो जब बढ़िया से दूध पिलाया, अब वो बहुत बड़ा जानवर हो गया।
और अन्य सभी जानवर देखकर भागने लगे उसे। तो गड़रिया बहुत खुश हुआ कि मेरे भेड़ों की रक्षा होगी अब उसके रहते हुए कोई जानवर जो है ले जाने वाला, बकरियों को ले जाने वाला भेड़िया इत्यादि सब भागने लगे। तो एक दिन जंगल से शेर देखता है कि मेरी प्रजाति का भेड़ों के बीच में क्यों खड़ा है, रहता है। अब वो बचपन से शेर रहते रहते भें भें बोलना सीख लिया, गर्दन झुका के चलना सीख लिया। तो अपनी असलियत को, अपनी सत्ता को, अपनी योग्यता को भूल चुका था कि मैं शेर हूँ। मान लिया था कि मैं क्या हूँ, भेड़ हूँ। तो ऐसा मान लेने से वो भूल ही चुका था। तो जंगल से शेर आया और दौड़ करके उसकी गर्दन को पकड़ा। तो भें भें चिल्लाने लगा शेर, जो भेड़ों के बीच में रहता था। तो जंगल का शेर कहता है, अरे मूर्ख राज, तू मेरी प्रजाति का है, मेरे कुल गोत्र का है, तू शेर का बच्चा है और इन भेड़ों के बीच में क्यों रहता है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं भेड़ हूँ, मैं भेड़ हूँ, भें भें कर रहा था। तब शेर को लगा कि ऐसे नहीं मानेगा। उसकी गर्दन को पकड़कर ले गया पानी के पास, जलाशय के पास, और दिखाया कि देख, इसमें तेरा चेहरा और मेरा चेहरा एक है ना, तो शक्ल एक है। तो जब शक्ल को देखा कि अरे जंगल का शेर का चेहरा मेरा चेहरा एक है, लगता है मैं इसी के गोत्र का हूँ क्या। तो बहुत कुछ साहस आया उस भेड़ों के बीच में रहने वाला शेर को। तो कहा, आवाज़ लगा, दहाड़ जल्दी से। तो जंगल का शेर जोर से दहाड़ा। तो गड़रिया और भेड़ सब 9 2 11 हो गए। तो कहें तो भी दहाड़। अब वो जल्दी से दहाड़े नहीं, तो डांटा जोर से। तो डर के मारे फिर दहाड़ा, तो आवाज़ निकल गई उसके मुख से, जोर लगाया तो शेर जैसी गर्जना किया। तब इतना ज़ोर से गर्जना कर दिया कि बहुत सारे पक्षी, जानवर, हाथी, घोड़े सब भागने लगे जंगल से। तो शेर ने कहा कि देख, तू शेर था, जंगल का राजा है, बादशाह है, सभी पशुओं के ऊपर का मालिक है, और तुम इन भेड़ बकरियों के बीच में रह रहा है जो तेरा आहार है। तब उसे साहस आया और अपने जंगल की ओर दहाड़ते हुए निकल गया और जंगल का राजा बन गया। ऐसे ही हम सब कोई अलग से किंचिज्ञ जीव नहीं है, अल्पज्ञ नहीं है और कठपुतली नहीं है कि कोई भगवान हमको नचाता है। हम अपने को भूल गए हैं। वास्तव में ये आत्मा ही परमात्मा है, भगवान है, देवी देवताओं का देवता है, भगवानों का भगवान है। बस इसमें कुछ पर्दे पड़ गए हैं, अज्ञान के, खाने पीने के, चाल चलन के, कर्मों के पर्दे पड़ गए हैं। तो इस पर्दे को हटा दे। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। दर्पण में जैसे कालिख लग जाती है, धूल गर्दा जम जाता है तो चेहरा नहीं दिखाई देता। उसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं दर्पण को, तो चेहरा दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से हमको अपने आप की पहचान करना है और यही साधना है, भजन है, ध्यान। ध्यान में क्या किया जाता है, ध्यान में कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप की योग्यता को ख्याल करके बस उसी में टिक जाओ। एक जगह बहुत बड़ा मकान बनाया था एक सज्जन, धनी आदमी था। तो वो कई कमरे, हर तरह के कमरे बनवाए थे। तो बाहर का कोई आया धनी व्यक्ति देखने के लिए, उसका मित्र रहा होगा, तो वो आदमी चला, कहे आइए ज़रा मकान को घूम लीजिए। तो घूमने लगा, देखिए ये रसोई है और इतनी कीमती बनी हुई है, तो यह गोदाम है, इसमें इतना गल्ला और सामान रखा जा सकता है। ये बेडरूम है, इसमें अतिथि रहते हैं, आके बैठते हैं। सब दिखाते दिखाते बहुत सारे कमरे दिखाए, यहाँ से पत्थर आया, यहाँ से सामान आया। प्रशंसा लोग करते हैं अपने अपने घरों की, दिखाते हैं, मेहनत करके बनाए हैं तो इतना खर्च किए हैं, तो थोड़ा आनंद आता है दिखाने में। तो और ले गए, एक बड़ा सा हॉल था, तो वहाँ सन्नाटा था, कोई नहीं था, कुछ कोई सामान भी नहीं था। तो वहाँ आए, चुपचाप रहे। कहें तो महाशय बताइए ना, यहाँ क्या होता है, ये क्या चीज़ है।
कहे ना मैं क्या बताऊं इसको, यहाँ कुछ नहीं होता है, बस कहें कुछ नहीं होता है, इतना बड़ा हाल बना हुआ है सुंदर सा, आप कहते हैं यहाँ कुछ नहीं। कहाँ ये कुछ नहीं करने की जगह है, कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहाँ इसे लोग ध्यान भी कहते हैं, यहाँ ध्यान किया जाता है। आप कहते हैं कुछ नहीं किया जाता है, ध्यान किया जाता है। कहीं महाराज ध्यान में कुछ नहीं किया जाता है, उसी का नाम ध्यान है। तो बहुत समझाया, कहीं यहाँ पर बैठ करके सारे ख्यालातों को समाप्त किया जाता है। घर गृहस्थी, लड़के बच्चे, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, पैसा कौड़ी, अपने शरीर तन मन सबको भुलाया जाता है, सब बिसराया जाता है, सब छोड़ दिया जाता है, किसको भी हाथ नहीं लगाया जाता है। तो बस फिर क्या रहता है, कहीं बस अपने आप रहता है। जो सबका ख्याल करने वाला है वो तो शेष रहेगा ना। सवाल को घटाते 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 भाग देते देते जब एक शेष रह जाता है तभी तो सवाल सही रहता है। तो वो शेष क्या है, अपनी आत्मा। देखो शरीर से पूछो तो सस्वा संवाद करो, कहीं के एकांत में बैठ करके कि ये मेरा पैर है, ये मेरा घुटना है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आँख है, ये मेरा पेट है, ये मेरी पीठ है, गिनते जाओ, भीतर भी चले जाओ, ये किडनी है, फेफड़ा है, लेकिन मैं कौन हूँ पूछा करो कि ये सब तो मेरा है। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा किडनी, फेफड़ा, पेट, पीठ, आँख, नाक, दांत, ये सब मेरा है, लेकिन मैं कौन हूँ। जिस दिन मैं निकल जाऊँगा उस दिन ये मेरा मेरा कुछ कहने वाला रहेगा नहीं। मैं मेरा में अंतर होता है। देखो मेरा घर और मैं अलग हूँ, मेरा हाथ पैर और मैं अलग हूँ, मेरी मोटरसाइकिल, गाड़ी, झोला, थैला, बैग, मेरे बच्चे और मैं अलग हूँ। तो मैं को जानो, यही मैं कहने वाला आत्मा है, इसे जानो समझो। इसी के जाने बिना सब बेकार है। माना है कि दुनिया के सभी साज जाना है, अपने आप को न जाना तो खाक जाना है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सबका पाप का यह बाप है। सब लोग यही मानते हैं कि मैं तो देह हूँ, भगवान तो ऊपर वाला रहा, ऊपर वाला जाने। अब ऊपर, अच्छा भीतर वाला ना जाने, ऊपर वाला जाने। बुढ़िया रहा, धनी महारानी रहा, अकेले रहती थी, कोई बच्चा वच्चा नहीं था। तो एक दिन चोर आ गए, तो अब धनी के यहाँ चोर आइन जाते हैं, चोर भी हिसाब लगाएं कि बुढ़िया माता धन गाड़े वाड़े धरी रहती, कोई हैयो नहीं है, चलो लूट लाते हैं। तो 12 बजे गए और सांकल वंकल अपना खोल खाल करके अंदर चले गए। तो जब देखे बुढ़िया सो रही थी, उस दिन नींद आ गई गहरी। कभी कभी होता है कि चोर आ जाते हैं तो गहरी नींद आ जाती है। तो चोर बढ़िया आराम से सब जो है लूटने लगे, गड़ा हुआ धन उन सब खोदने लगे, खोज खाज करके सब इकट्ठा कर लिए। बुढ़िया सो रही है आराम से। तो एक तो चोर कहता है यार कुछ खाने को ढूंढो, बहुत टाइम हो गया, आज भूख लगी है। कहीं देखो ना माता जी के यहाँ है, कुछ खोजो ना। तो देखे तो कहीं बस उसमें आग पर दूध पक रहा है, अभी गर्म बहुत है, ठंडवाना पड़ेगा। कहीं ना एक बात, ठंडवाओ ना, चावल ढूंढो, उसी में डाल दो, खीर बनाओ फट से। अब चीनी चावल ढूंढे, रसोई में मिल गया, डाल दिए, थोड़ी देर और धतकाए आगी, खौल गया दूध, खीर बन गई। कहीं जल्दी ठंडा करो। अब ठंडा कर ही रहे थे, अब थाली में अब 3-4 भाग लगाए, 3-4 चोर थे। अब काफ़ी ठंडा होने को था, इंतज़ार कर रहे थे। बुढ़िया जोर से अंगड़ाई ली, मुख भी फैलाया, हाथ भी फैलाया। तो एक चोर कहता है देखो एकदम निर्दय न बनो, इसी का माल है, सब खाने जा रहे हो, इस माता जी को भी दीजिए। तो निकाल के बटलोई से और गरम गरम खीर सीधा उसके मुँहने में डाल दिए, काहे हाथ में परसो। तो एक करछुली मुख में सीधा डाल दिए तो बुढ़िया की क्या दशा रही होगी। इतनी ताकत आ गई बुढ़िया की लगता है खटिया लेकर उठाएगी। जोर से आवाज़ आई तो जोर से मुख से आवाज़ निकली, जैसे तैसे बहुत चीखने की। तो मोहल्ले के लोग जाग गए, अरे क्या हुआ माता जी।
तो बस मुख से आवाज़ निकला किसी तरह पोंछ पाँच करके, अरे ऊपर वाला जाने क्या है माता जी बताती नहीं, दौड़ के आ गए। अब चोर लोग हड़बड़ी में 2 ठो छत पर चढ़ गए और 2 ठो खटिए के तरे घुस गए। तो खाट के तरे नीचे घुस गए। अब वो बुढ़िया बार बार कहती आके 4 लोग खड़े हुए लाठी डंडा लेके, कहना अरे बता ना माता जी क्या हुआ तुझे। अरे कहें मैं क्या बताऊं भैया, ऊपर वाला जाने। तो ऐसा इतने में चोर सोचे ये माता देखो अन्याय कर रही है, हमें भरे कई फंसाना चाहती है, और नीचे घुसे हैं उनको छोड़ देना चाहती, क्या उनसे रिश्तेदारी हुई गएगा, उनको नहीं बताती है। तो उनसे रहा नहीं गया, ऊपर वालों से जोर से डपट पड़े। बुढ़िया कहीं की हरामजादी, ऊपर वाला जाने और नीचे वाला तुम्हारा बाप ना जाने, वो बैठे हैं खटिया के नीचे। तब 4 लोग खड़े, कहाँ एक वहीं हो बोला थे, अरे कहाँ पकड़ो तो ये चोर हैं। तो नीचे देखें तो वो पकड़ गए, ऊपर वाले के पकड़ लीन। तो ऊपर कहते कहते भीतर वाला भूल गया। तो ये तकिया कलाम बन गया है। जानते हैं कितना नुकसान करता है तकिया कलाम, बहुत नुकसान लोगों का किया है। नुकसान ये किया है, आत्महत्या कर दिया है, विवेक की हत्या कर दिया है, विचार की हत्या कर दी। इसी ऊपर वाले के चक्कर में हम भीतर वाले को समझना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कोई ज्ञान की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं महाराज आप बताइए बिना भगवान के कुछ होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है बिना भगवान के। अब आप कहते हैं ऐसा वैसे होता है, सुनना ही नहीं चाहते। अरे सुनो समझो तो, सुनते सुनते मन लागत लागत लागी, भय भागत भागत भागी, तो जीव जागत जागत जागी। इतना जल्दी नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 20 साल लगता है, तब कहीं 8 चपरासी बने लाए होते हैं। तो ऐसे ही सत्संग में आते रहो, सुनते रहो ये कड़वी बातें, तब धीरे धीरे जब समझ में आ जाएगी इतना मीठा लगेगा कि सब फिर छूट जाएगा ज्ञान। तो अब मैल को सोचे कि भाई अब मैल छूट जाए तो हम हल्के हो जाओ, ये सब कचरा है, इसको धो के निकाल देना चाहिए, तो निरोगता आ जाती है। तो एक उदाहरण और है, जैसे कितना नुकसान किया है। मौलवी साहब रहे तो उनकी आदत रही तोहरे मुँह पर, बड़े खरे रहें, हम बताई तोहरे मुँह पर। कल हम सुबह घूमे गए लखनऊ, हुआ एक पगला मिल गया तोहरे मुँह पर, अब ऐसा झाधीस की मार जो है सिर्फ उठौल हो गए तोहरे मुँह पर, टाइम बेकार होएगा, यहाँ आवे के देरी होएगी तोहरे मुँह पर। तो ऐसे बार बार खड़े रहें, जैसे लोग कहते हैं ना मतलब ऐसा है मतलब ऐसा है। अब उनकी 8 बिटिया सयान हुई गए रहा है, बढ़िया रहा है, सुंदर पढ़ी लिखी, सगाई लागे में देर हो जात रही, अब 28-30 साल की हो गए रहा है। अब मौलवी साहब बड़ी चिंता, बार बार खुदा का इबादत करें, हे भगवान हे भगवान, तो हमारी बिटिया का कहीं एक बढ़िया बर मिल जाए, तो संयोग से आएंगे, खुदा शायद सुन लीस। तो 3-4 लोग आ गए बर देखुआ, वो पक्ष के, लड़का पक्ष के लड़की देखने के लिए। कहीं सुना है कि आपके पास लड़की है मौलवी साहब, तो दिखा दीजिए, हम लोग आए हैं, शायद संयोग रहे तो रिश्ता जुड़ जाए। कहा हाँ बहुत खुश हुए, चलो खुदा की बहुत बड़ी मेहर है, दया है। कुर्सी उर्सी लगाएं, जल्दी से चाय वाय बनाए के इंतज़ाम करें, और लड़की को कहें कि देखो बिटिया जल्दी से ठीक ठाक हो के आओ, और लोग आए हैं मेहमान। तो आके खड़ी हुई, चाय वाय दीस, 2-4 बातें पूछताछ हुई, अब अंदर चली गई लड़की। तो मौलवी साहब बैठे पिताजी, तो कहें भाइयों आप लोग देखें हमारी बेटी को। हाँ हाँ बढ़िया है, आपकी बेटी ठीक ठाक हैं, देख लिए हैं, अब हम विचार करेंगे। अरे कहीं ना आप लोग क्या जानो, हमारी बेटी ऐसी वैसी नहीं तोहरे मुँह पर। अब चालू कह दें, हमारी बेटी इतनी संस्कारी है तोहरे मुँह पर कि सुबह उठती है तोहरे मुँह पर, और उठ करके इतना मेहनत करती, घर को साफ सूत करके कचरा दूर फेंक देती तोहरे मुँह पर, जूता चप्पल झाड़ू सब सेट कर देती तोहरे मुँह पर, और फिर नहा धो करके रसोई में चली जाती, पकवान बनावती तोहरे मुँह पर। तो गोबर पानी ये सब भैंस वैंस का चारा डाल देती तोहरे मुँह पर, गोबर ओबर फेंक देती तोहरे मुँह पर। तब सुनते सुनते तोहरे मुँह पर करत करत चारों लोग उठे हो, लड़का पक्ष वाले कहें भैया ऐसी बहू हमका न चाहिए,
कि हमारे मुहैन पर जूता चप्पल सेट करे, गोबर पानी फेंके, नहा धोए के भी खड़ी हो जाए, तो ठीक नहीं है भाई। तो देखो बना बनाया काम, ये तोहरे मुंह पर ये तकिया कलाम सब गड़बड़ हो गया। ऐसे ही ये तकिया कलाम कभी कभी बड़ा गड़बड़ कर देता है। तो हम ये इसको भूल जाएं, ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने। ये ऊपर वाले का मतलब होता है जो हमारे शरीर के ऊपर कब्जा करने वाला संचालक है, चलाने वाला है, मोटर का मालिक ड्राइवर जैसे है, वो चलाता है, कमान रखता है। ड्राइवर चाहे तो गाड़ी को चाहे जहाँ ले जाए फेंक दे, गड्ढे में गिरा दे और सब बेकार कर डाले। तो इसी तरह इसमें का जो ड्राइवर है, वो मालिक है, वही भगवान परमात्मा है, उसके ऊपर नहीं होता। देखो जड़ की जड़ नहीं होती है, इसी तरह ये जीव के ऊपर कोई जीव नहीं होता है। इस बात को ज़रा कठिन पड़ेगी ये बात समझने में, लेकिन जैसे विचारवान संतों से परखेंगे, यही तो विज्ञान है समझने के लिए। जैसे हम तो इस माइके के बारे में नहीं जानते हैं कि ये तार बांझ क्या चला जाता है वहाँ, अब इसका विज्ञान हम ही नहीं जानते हैं। मोबाइल में क्या ऐसी चीज़ है कि हम बोलते यहाँ हैं, हमारी आवाज़ अभी कोठरी में नहीं जाती है, लेकिन ये अमेरिका में, लंदन में, दुनिया के छोर में चली जाती है, यहीं से हलो हलो कहने से। तो ऐसी कौन सी बात है आखिर? तो हमें समझना चाहिए और जीवन के उद्धार के लिए, समझदारी के लिए, शांति के लिए, अपने आप को जानने के लिए सत्संग में खूब मनन करें, चिंतन करें, विचार करें, तब ये बातें धीरे से दिल में बैठने लगती हैं। इतना बैठ जाती हैं कि फिर आदमी फिर वो अपने आप परमात्मा हो जाता है, अपवित्र जीवन जीने लगता है, बहादुर बादशाह हो जाता है, कहीं उसे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अब सूरज स्वयं सूरज ढूंढने चला जाए और चंद्रमा स्वयं चंद्रमा ढूंढने चला जाए, तो पागलपन की बात है कि नहीं? ऐसे ही परमात्मा, ये आत्मा स्वयं दूसरा आत्मा खोजने चला जाए तो अपने आप को कभी पाएगा? नहीं पाएगा। सूरज अपने को न जान करके दूसरे को ढूंढने चला जाए, और कहाँ सूरज है फिर? वो स्वयं है। सूरज के समान कोई सूरज नहीं है, चंद्रमा के समान कोई चंद्रमा नहीं है, ऐसे आत्मा के समान कोई अलग से भगवान परमात्मा नहीं है। आत्मा स्वयं महान है और स्वयं अपने आप का मालिक है। बस अज्ञान बस भूल करके इस देह का साथ कर लिया है, जड़ का साथ कर लिया है, इसी के परिणाम में वो दुखी है। जब अपने आप फिर लौटेगा तो सुखी हो जाएगा। जैसे पानी में पानी मिल जाए तो कौन विरोध है, कौन दुख है, कौन समस्या है? पानी में आग ही मिल जाती है तब समस्या हो जाती है। पानी गर्म हो जाता है और उसके स्वरूप को जानना है तो धर दीजिए, ठंडा हो जाएगा। और खौलते हुए पानी को भी फेंक दीजिए पानी आगी में तो आगी बुझ जाएगी। इसीलिए इस परीक्षण से पता चलता है कि मूल रूप में पानी शांत है, शीतल है और गर्म नहीं है। आगी के कण चले जाने से गर्म हो जाता है। इसी तरह अपनी आत्मा में कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। ये शरीर और इंद्रियों के संपर्क से वो दुखी हो जाता है। जैसे इस मन इंद्रियों को स्वश कर लिया जाएगा, उसके सारे दुख निकल जाएंगे जीवन से और वो शांत स्वरूप अपने स्वश हो जाएगा, अपने स्वरूप में टिक जाएगा। तो ये ध्यान के माध्यम से जीते जी अनुभव करें, बोध के माध्यम से इसको समझ करके स्वयं देखो। आत्मज्ञान और आत्मबोध और आत्मस्थिति, ये तीन चीज़ें हैं। आत्मज्ञान हो जाना भगवान का दर्शन पाना है, और आत्म बोध हो जाना एकदम दर्शन कर लेना है उसका साक्षात। और आत्मस्थिति को प्राप्त करने का मतलब स्वयं परमात्मा हो जाना है। ये बात एक ही है लेकिन तीन तरह से समझाई जाती है। वो स्वयं अपने आप में है पूर्ण रूप, लेकिन इस देह के संपर्क में अभी अधूरा हो गया है। अब उसे ज्ञान ही नहीं अपने आप का। तो जैसे संत गुरुजनों से ज्ञान मिला तो बस दर्शन होने लगा कि अरे ये तो यही है। दर्शन हुआ ना, ज्ञान से महसूस होने लगा कि नहीं ठीक बिल्कुल, अब मेरा खोजना बंद। तो उसका हम कई दिन से अब पालन कर रहे हैं, उस ज्ञान का गहराई से बोध कर रहे हैं।
तो बोध हो गया कि अब कोई दुविधा नहीं है, क्लियर हो गया कि मैं ही हूँ। अब इसी का जीवन भर हम स्थिरता से बोध प्राप्त कर रहे हैं, तो आत्मस्थिति मिल गई। तो अब कोई अंतर नहीं, तो बस आत्मामय हो गए, वो परमात्मामय हो गया। तो आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मस्थिति, ये 3 श्रेणियां हैं और ये संतों के सत्संग, संतों के सहारे से मिलता है। इसको प्राप्त करके अपने घर गृहस्थी में जहाँ भी रहें, चलते फिरते उठते बैठते काम धंधे में महसूस करें, आत्मबोध प्राप्त करें, आत्मस्थिति प्राप्त करें और अपना जीते जी कल्याण करें। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी अर्चने बंदने मुद मंगलमय संसमास, सम्मानी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों, प्रिय बच्चों, आप सबके बीच में एक भजन प्रस्तुत है। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। कि भजले हरे हरे, कि भजले हरे हरे, कि भजले हरे हरे, कि भजले हरे हरे। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन की सब ठाठ है, 2 दिन की ये शान। भजले हरे हरे, कि भजले हरे हरे। कल राजा कोई और था, कल कोई होगा और। कल राजा कोई और था, कल कोई होगा और। किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। भजले हरे हरे, कि भजले हरे हरे। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। भजले हरे हरे, कि भजले हरे हरे। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन की ये शान है, 2 दिन की ये शान। भजले हरे हरे, कि भजले हरे हरे। दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णा बस धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णा बस धनवान। काहुन से संसार में, काहुन संसार में देखा सब जग छान। भजले हरे हरे, कि भजले हरे हरे। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन की सब ठाठ है, 2 दिन की ये शान। भजले हरे हरे, कि भजले हरे हरे। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत
की प्यास भजले हरे हरे कि भजले हरे हरे। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, 2 दिन की सब ठाठ है 2 दिन की ये शान। भजले हरे हरे कि भजले हरे हरे कि भजले हरे हरे। बोले सद्गुरुदेव की जय।